मैं अनूप सिंह, मैं आर्मी टेक्निकल और एयरफोर्स दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ। इस वीडियो में ना मैं आपको आर्मी टेक्निकल में आने वाली केमिस्ट्री जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आप 30 दिन में 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स कर लोगे। अगर जो मैं बोलूँगा वो अगर आप पढ़ाई कर लिए ना, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 7 से 8 नंबर फिक्स कर लोगे। जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन मेरे भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर आप इस पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आप ये सारे टॉपिक्स को फॉलो करते हो, तो आपके 7-8 नंबर 30 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ नोट सब कुछ यहाँ देता हूँ। और मैं एक आर्मी का चाहे जीडी टेक्निकल और क्लर्क तीनों के लिए एक बैच लेके आऊँ, एकदम फ्री में है मैथ का। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरे भाई फ्री कंप्लीट है पूरा, और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलो ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे नोट्स पीडीएफ सब कुछ देता हूँ। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। याद रखना, वीडियो छोटा है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना 7-8 क्वेश्चन इतने बेहतरीन फंसेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु वाले चैप्टर में ध्यान देना। एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इनका वेट, मास कितना होता है, इनका चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, ये देखना है। एटॉमिक नंबर देखना है क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, और मास नंबर कितना होता है, आइसोटॉप्स और आइसोबार। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में फंसा है अभी तक के जितने बार एग्जाम हुआ है। तो ये इतने चीज़ देखना है, और इस चैप्टर में ना सब ज़्यादा इन्हीं को फोकस करना है, और यहाँ से आपके 1-2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम वीडियो छोटा होगा, पर कसम एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। आप 1 महीने के अंदर अंदर अगर इन चैप्टर को पढ़ लेते हो, तो आपके लगभग 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं में टाइप्स पढ़ना है, उनके प्रकार देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है इक्वेशन को, ये देखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखना है, यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगे। एकदम चैप्टर वाइज है, यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण में मतलब आपको देखना है क्या क्या। ध्यान से देखो, पीएच मान देखना है सभी का। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, कमज़ोर और कमज़ोर अम्ल क्या होते हैं, है ना। और इसके बाद में कॉमन साल्ट्स के फार्मूला देखना है, इनके बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, है ना, ये सब, है ना। और इंडिकेशंस देखना है इसके, जैसे लिटमस पेपर एक होता है, लिटमस पेपर होता है, वो कभी रेड में बदल जाता है, कभी लाल कलर में, कभी नीले कलर में। तो कैसे बदलता है, कब बदलता है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, और सच बता रहा हूँ, यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा। 7 से 8 नंबर देख लेना। जब आप एग्ज़ाम देखने जाओगे ना, तो ये वीडियो याद करना, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गए। मेटल, नॉन मेटल, धातु धातु वाले चैप्टर्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिव सीरीज देखना है, एलॉय देखना है इनके, मेटल नॉन मेटल के एलॉय देखना है, जैसे बॉक्साइट किसका और है, ये सब बॉक्साइट किसका किस धातु का एलॉय है। और इसके बाद में कोरिजन और रस्ट देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, कार्बन और उसके यौगिक, उसके कंपोनेंट हैं। तो उसमें क्या क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड देखना है, 3 है हाइड्रोकार्बन्स देखना है, फंक्शनल ग्रुप्स देखना है, इथेनॉल देखना है, और इथेनॉलिक एसिड देखना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक हाइड्रोलिक, समझ गए क्या? क्लियर हो गया ना, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना मेरे भाई। ये टॉपिक्स आप पढ़ लो ना, ये टॉपिक आप पढ़ लो, फिर बताना आपके एग्जाम में इसके बाहर कौन सा क्वेश्चन आया है। पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या देखना है, ध्यान से देखो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने ना, कौन खोज किया था, है ना। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, क्या बैलेंसी किसकी होती है, जैसे क्लोरीन की 17 होती है, ये याद करना है। इसके बाद में एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर इसके देखना है। एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर, अभी ना आपको ना ये लग रहा होगा कि यार ये 5-7 मिनट का वीडियो है, और
कैसे पूरा पेपर फंस सकता है देख लेना। आप एग्ज़ाम दो, आप 2026 वाला आप एग्ज़ाम दो, फिर देखना तुम इन चैप्टर से ही क्वेश्चन 90% फंसते हैं। और बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ 30 दिन आप इन चैप्टर्स को पढ़ो, इन्हीं चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस करो जो चैप्टर आपको बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम में जब बैठना ना, तब आप मिलाना, तब आप सोचना कि इन चैप्टर्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट गैस है। ये इंपॉर्टेंट गैस क्यों डाला है ना, मैं तुमको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट गैस में ऑक्सीजन देख लेना, हाइड्रोजन देख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और ये इनके प्रॉपर्टी और इनके यूज़ देख लेना। प्रॉपर्टी और यूज, सबसे पहले हीलियम गैस का ज़रूर देख लेना। हीलियम गैस का ज़रूर देख लेना, इसके यूज़ देख लेना। नाइट्रोजन का भी सबसे इंपॉर्टेंट है। हीलियम नाइट्रोजन दोनों गैस का यूज़ देख लेना, इनके सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑर्गन गैस होती है, ऑर्गन गैस का भी यूज़ देखना है आपको। इसमें एक दो छूट गई हैं, जैसे हीलियम और ऑर्गन को ऐड कर लेना। ऑर्गन गैस कहाँ यूज होती है, तो जो बल्ब होते हैं घर में ना, वहाँ यूज होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीलियम गैस का यूज कहाँ होता है। हीलियम गैस का यूज जो है ना, जो ये बैलूम होता है ना, जो उड़ता है हवा में, उस पर हीलियम गैस का यूज करते हैं। टायर में नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फंसता है। केमिस्ट्री जो डेली लाइफ में यूज होती है, जो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री की यूज होता है। सॉफ्ट डिटर्जेंट का फार्मूला, फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं, सीमेंट का फार्मूला क्या होता है ना, मेडिसिन्स वगैरह इनका भी क्वेश्चन आता रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बस इतना ही है। अब अगर आप ना केमिस्ट्री के इतने सारे जो टॉपिक मैं 4-5 बताया हूँ, अगर आप इतना कवर कर लेते हो, आपके एग्ज़ाम में यहीं से 7-8 क्वेश्चन फंस जाएंगे और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कवर करो, एक एक पॉइंट जो इसमें बताया हूँ ना, एक एक पॉइंट आप अच्छे से कवर करो, यहीं से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। मैं जब क्वालिफाई हुआ था ना, मैं इन्हीं चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और अभी भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे ना, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो जय हिंद। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नया बैच मैथ का उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे मेरे भाई आपको ना मैथ में 100% सफलता मिल जाएगी। और इन चैप्टर्स को कवर करके केमिस्ट्री में भी आप बेहतरीन नंबर पा जाओगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों पर ज़रूर शेयर करना मेरे भाई। जय हिंद।